स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम फाइनली पहुंच चुके हैं कक्षा 10 का साइंस शुरू कर दिए हैं। साइंस में सबसे पहला लेसन है प्रकाश, जो कि फिजिक्स का है। ये लेसन नंबर 1 होने वाला है आज हम लोग का, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे और यकीन मानिए पूरा विधिवत एवं अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाएगा। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपको इस ब्लैक बोर्ड पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उसका PDF आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं कोई भी दिक्कत, समस्या, डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का ये फर्स्ट लेसन है, इसको पूरी अच्छी तरह से शुरू करते हैं। कक्षा 10 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आज से हम लोग कक्षा 10 के लिए फिजिक्स जो है यहाँ से आज के दिन से शुरू करते हैं। तो चलिए पहला लेसन का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश का परिवर्तन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। कहेंगे कोई चीज जब शुरू करते हैं तो पहले उसके बारे में हम ध्यान देंगे कि वो चीज होता क्या है और क्यों होता है। तो देखिए प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है तथा जिसकी सहायता से कोई वस्तु दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे प्रकाश में ना ऊर्जा होती है, क्या होती है, ऊर्जा, जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, मतलब सहायता प्रदान करती है किसी वस्तु को देखने के लिए। सपोज दैट मान लीजिए यदि आप किसी बंद कमरे में हैं इसमें प्रकाश ना हो और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी बॉल रखा गया हो और ये हमको देखना होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बंद कमरे में है और अपने हाथ में लाइट यानी टॉर्च लिया होता है। तो ये बताइए यहाँ जब ये प्रकाश निकलता है इस बल्ब से टकराता है तो ये इससे परावर्तन होकर हमारी आंखें देखती है, यानी कि हमारे यहाँ से जो प्रकाश है पहले बॉल पे दिखाई देगा अंधेरे कमरे में, तो जो बॉल है इस प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। आगे हम समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से परावर्तित करता है तो हमारे आंखें देखती हैं कि नहीं, हाँ अंधेरे कमरे में बॉल यहाँ पर है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे ऐसे ही मान लीजिए जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, सन जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो हमारी आंखें से डायरेक्ट न टकरा के किसी वस्तु को देखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसको देखना है तो ये सूर्य की किरणें इस व्यक्ति पे पहले पड़ती हैं, फिर इसके बाद हमारे आंखों पे पड़ती हैं, तब जाके कोई वस्तु दिखाई देता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अंधेरे कमरे में किसी चीज को देखना है तो उसको देखने के लिए उस वस्तु पे हम लाइट जलाते हैं, न कि अपने आंखों पे। ठीक है, तो अब हम लोग जान गए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है तथा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे नोट इसके बारे में समझते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने सन 1800 ईस्वी में दिया था। मतलब प्रकाश के जो कण होते हैं इसने कणिका सिद्धांत, अब पूछता है किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था सन 1800 ईस्वी में। प्रकाश के जो मूल कण होते हैं उसे फोटान कहते हैं। जो प्रकाश न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश चलता है वो बंडलों के रूप में चलता है और उसी बंडलों को हम फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान। फोटान की जो ऊर्जा होती है उसे म्यू से नापते हैं। किसे, म्यू से नापते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं लाइट यानी प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश जो होता है तो चलता कैसे, किस वेग से चलता है। तो हम बता दें आपको हर माध्यम में उसकी चाल बदलता रहता है। जैसे प्रकाश की चाल यदि हम निर्वात में देखें, किसमें, निर्वात, निर्वात मतलब ऐसी जगह जहां पे हवा का रहना न हो, यानी मतलब वहां पे हवा ना पाया जाता है, मतलब वहां पे कुछ ना पाया जाता है, उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। वही बात कर लें जल में, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकंड पाई जाती है जल में। यानी कि हम देख रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। अब जैसा ही जिस माध्यम में होता है उसका अलग अलग माध्यम में उसकी चाल बदलती जाती है। जैसे जल में देखें तो जल में उससे कम होती है। आगे देखते हैं। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, यानी कई वैज्ञानिकों में मतभेद था कि प्रकाश किस प्रकार से चलता है। तो इसी सिद्धांत में तरंग के रूप में बताया था। तो हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने बताया था कि जो हम प्रकाश देखते हैं वो एक तरंग के रूप में गति करता है। किसके रूप में, तरंग के रूप में। तो कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देगा कि तरंग का सिद्धांत, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है किसने दिया, तो हाइजेनबर्ग
बर्ग ने दिया था। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो बता रहा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम मतलब जैसे अभी हम समझा रहे हैं, जब प्रकाश एक जगह से माने एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो वेग एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाता है लेकिन आवृत्ति समान रहती है। जैसे इसका कहने का मतलब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे मान लीजिए ये वायु है, इसके लिए एक वायु माध्यम हो गया। अब वो जो प्रकाश है किस में जाएगा, कांच में। तो अब क्या हुआ, माध्यम बदला ना, यानी कभी वायु से अब प्रकाश में जा रहा है तो पूछ देगा कि क्या वेग बदलेगा, तो हाँ वेग इसका बदल जाता है। यानी कि हवा में किसी दूसरे चाल से चल रहा होगा लेकिन जैसे ही जल में जाएगा, कांच के टुकड़े में जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा यानी बदल जाएगा। तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है लेकिन परंतु इसकी आवृत्ति समान रहती है। क्या रहती है, इसकी आवृत्ति समान रहती है, मतलब कंपन। आगे फिर बताया उन्होंने कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। यहाँ हम एंगस्ट्राम लिखें, इसको चाहे तो ऐसे ए पे एक जीरो लिखेंगे तो इसका भी मान एंगस्ट्राम होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है, इसलिए हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, केवल उसका अनुभव करते हैं कि हाँ ये प्रकाश यहाँ पे आए, दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से इसका चाहे तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण पढ़े, प्रकाश के चाल पढ़े और प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी पढ़े। अब हम लोग को पढ़ने की बारी आएगी प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तक जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के बारे में, ठीक ना, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसा व्यवहार करता है, प्रकाश की चाल क्या होती है और प्रकाश का सब हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है। अब हम प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश किस प्रकार के अपने अंदर गुण रखता है। तो प्रकाश अपने अंदर दो प्रकार के गुण रखता है, एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए सीधे सीधे भाषा में समझिए, अगर आपको परावर्तन कहेगा, परावर्तन मतलब एक सतह दे देगा और प्रकाश आएगा इस पर टकरा के उसी दिशा में वापस चला जाएगा, मतलब इसको आर पार नहीं कर पाएगा। एक प्रकाश का गुण होता है अपवर्तन का, अपवर्तन का गुण का मतलब ना, जैसे प्रकाश इधर से आएगा तो इसमें प्रवेश कर जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़, जैसे हम लोग घर पे आईना देखते हैं दर्पण, तो क्या ये प्रकाश इसको पार कर जाता है, नहीं, क्योंकि इधर का केवल सतह क्या होती है, चमकदार होती है, तो इधर से टकरा के वापस चला जाता है। और ये जो अगर इसमें इधर हल जाएगा, अंदर घुस जाएगा, तो ये क्या होगा, अपवर्तन का गुण। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए जब प्रकाश एक पारदर्शी चिकने तल पे पड़ता है, पारदर्शी, जब प्रकाश एक यहाँ पे होना चाहिए अपारदर्शी माने आर पार न दिखाई दे, तो जब प्रकाश अपारदर्शी चिकने तल पे पड़ता है तो टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। यह प्रकाश की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये लाइट जल रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, चिकना सतह है, तो चिकना सतह होने के कारण ये बल्ब का प्रकाश इस पे पड़ने के बाद ये इसी माध्यम में का मतलब जहां से आया था उधर ही चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का गुण। जैसे मान लीजिए जैसे भौतिकी में हम उपयोग करते हैं, हाथ में एक बॉल ले लें, बॉल को किसी दीवार पे उछालते हैं तो वो उसी दिशा में वापस आता है, तो यह किस प्रकार का व्यवहार हुआ, परावर्तन का, यानी जिसको हम फेंकें और हमारे उसी तरह आ जाए। प्रकाश इधर गया और इधर इसमें वापस आ गया उसी माध्यम में, तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे समझने के लिए चित्र डायग्राम बनाया है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश का ये एक मान लीजिए तल है जो कि चिकना तल है, चिकना तल है, अपारदर्शी मतलब इधर से देखेंगे तो इधर झलकेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा ना। तो मान लीजिए यहाँ से हम प्रकाश भेज रहे हैं, बिंदु ए से कोई प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, तो बिंदु बी पे टकरा गई, तो टकराने के बाद यदि अपारदर्शी माध्यम है तो इधर घुसेगा नहीं, तो ये उसी दिशा में वापस चला जाएगा, तो ये उसी दिशा में इस प्रकाश की किरण को मोड़ के भेज देगी। ठीक,
तो अब देखिए जो प्रकाश की किरण आती है, माने जो इधर की किरण ए से इधर आ रही है ना, आ रही है, तो जब प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो उसे आपतित किरण नाम देते हैं। क्या देते हैं? आपतित किरण नाम देते हैं। और जब वही टकराने के बाद जब चली जाएगी तो इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित। यानी जो आएगी तो उसे आपतित, और जाएगी तो परावर्तित। और जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये बिंदु बी है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसी के बीचों बीच एक ठीक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, किसी दो भागों में बांटे तो उसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसे हम यन से दिखाते हैं। किससे? यन से दिखाते हैं। अब देखा, इसका नाम अभिलंब हो गया, इसका नाम आपतित किरण और इसका नाम परावर्तित किरण। तो अभिलंब यन और ये वाला, इसके बीच में कोण को आई नाम देते हैं। इसे कहते हैं आपतन कोण। काहे कि इसका आपतित नाम है तो इसी से मिलके बना है आपतन। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे आर से दिखाते हैं, लेकिन इसका नाम होता है क्या कोण? परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि चिकने तल पर प्रकाश की जो किरण आती है, यानी ये आ रही है, इसका नाम आपतित किरण, यानी ए बी जो है आपतित किरण है। और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, जिसका नाम क्या है? बीसी है। क्या है? बीसी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जो बिंदु बी है, परावर्तित, आपतित किरण और परावर्तित किरण यहीं पे मिल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। यदि इस प्रकार से व्याख्या होगी तो फुल में फुल नंबर मिलेगा, जितना नंबर का प्रश्न रहेगा। आगे है कि आपतित किरण यानी आने वाली तथा अभिलंब जो ये काल्पनिक रेखा खींचे हैं, इसके बीच का कोण ए बी एन, इसे आई से दिखाते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब, इसके बीच का जो कोण बनता है इसे आर से दिखाते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे परावर्तन हम लोग पढ़ लिए तो इसके नियम के बारे में समझते हैं कि परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब हाँ, इधर आएगा और इधर ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं? एक ही जगह स्थित होगा, तब जाके परावर्तन होगा। न कि यहाँ ऐसे हो गए, इधर भेजे, यहाँ अविलंब खींचे और यहाँ से परावर्तित हो गए, तो ये नियम गलत है। तीनों क्या होना चाहिए? एक बिंदु पे स्थित होना चाहिए। और इसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जिस कोण से आपतन कोण बनेगा उतने मनवा इसका भी होगा। ठीक है। जैसे अगर आई का मान बोल देता है, कभी कोई सवाल में पूछेगा, यदि प्रकाश का आपतन कोण 45 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं कि आपतन का जो नियम होता है, परावर्तन का जो नियम होता है आई बराबर आर के होता है। कितना होता है? यहाँ आई बराबर आर के। तो यदि मान लो सवाल दे दे कि यदि आपतन कोण 45 अंश तो परावर्तन कोण क्या होगा? 45 अंश होगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि आपतन प्रकाश का परावर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश के गुण दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने आज समझा प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग नेक्स्ट दिन समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब प्रकाश आएगी तो उसी दिशा में जाएगी नहीं, इधर अंदर हिल जाएगी। इसमें क्या रहता है? इधर आएगी तो उसी दिशा में टकरा जाएगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा था। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।